नमस्कार, मैं मोहन सिंह एमएस वेद और वैदिक विजडम का विद्यार्थी हूँ। मैं आरण्यकों की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूँ। आरण्यक और उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के समान हैं, किंतु आरण्यकों में ब्राह्मणों से भिन्न विषयों का प्रतिपादन किया गया है। आरण्यक ग्रंथों का चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन एकांत और शांत वातावरण में होना चाहिए, ऐसा आचार्य सायण का भी मानना है। इसलिए आरण्यक नाम सर्वथा समीचीन प्रतीत होता है। आरण्यक ग्रंथों का मुख्य विषय यज्ञ नहीं, यज्ञों में उपस्थित आध्यात्मिक और दार्शनिक तथ्यों की मीमांसा प्रस्तुत करना है। यद्यपि संहिता ग्रंथों में यह बीज रूप में उपस्थित होता है, किंतु इसका पल्लवन और विकास आरण्यक ग्रंथों में ही पाया जाता है। इसलिए मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के जिस अंश में प्राण विद्या और प्रतीकोपासना का उल्लेख मिलता है, वह भी आरण्यक ही कहलाता है। निरुक्त टीकाकार दुर्गाचार्य ने ऐतरेय रहस्य ब्राह्मणे कहकर ऐतरेय आरण्यक का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि यज्ञों के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भी आरण्यक ही है। ब्रह्म विद्या को भी रहस्य के अंतर्गत ही अभिहित किया जाता है। प्राण को ऋषि रूप भी कहा गया है और इस रूप में इसकी उपासना का उल्लेख भी आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। शयन के समय प्राण ही हमारी समस्त इंद्रियों का निग्रहण करता है। इस अर्थ में प्राण को गुत्स कहा गया है। जब प्राण अपान वायु से संयोग करता है तो गृत्समत कहा गया है। गृत्समत एक वैदिक ऋषि भी हैं। प्राण विश्व का मित्र भी है, अर्थात प्राण देवता के लिए यह समस्त विश्व भोग्य होने के कारण मित्र है। कहा गया है कि विश्वामित्र यस्य असौ विश्वामित्र। प्राण को देखकर देवताओं ने इसे वाम रूप में भी प्रस्तुत किया है। देवताओं ने कहा है कि यह वंदनीय है, भजनीय है, सेवनीय है। इस प्रकार देवों में वाम होने के कारण वामदेव है। प्राण अत्रि है, अर्थात प्राण से ही विश्व के समस्त पापों से बचाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है सर्व पापो मनो अत्रायते इति अत्रि। प्राण शरीर में प्रवेश कर शरीर की रक्षा करता है, इसलिए भारद्वाज है। इस शरीर में इंद्रियों के निवास के कारण ही देवताओं ने शरीर को वशिष्ठ कहा है। इसलिए इन निर्वचनों से ज्ञात होता है कि सदैव प्राण की उपासना इस रूप में करना चाहिए। ऐतरेय आरण्यक में कहा गया है सर्वा ऋचः सर्वे वेदा सर्वे घोषाः एकैव व्यवहृतः प्राण एव। अर्थात सभी ऋचाएँ, सभी वेद और सभी घोष प्राण ही हैं और इसी रूप में इसकी उपासना करनी चाहिए। आरण्यकों में प्राण विद्या के अलावा यज्ञोपवीत के महत्व को भी बताया गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में सर्वप्रथम यज्ञोपवीत का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में यज्ञोपवीत के महत्व को भी बताया गया है। कहा गया है कि यज्ञोपवीत को धारण करके जो कुछ भी पठन पाठन किया जाता है वह सब कुछ यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। श्रमण शब्द की सर्वप्रथम उपस्थिति हमें तैत्तिरीय आरण्यक और बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है और वह भी तपस्वी के अर्थ में। बाद में बौद्ध काल में श्रमण शब्द भिक्षुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सांख्यायन आरण्यक में तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेदांत दर्शन के मूल तत्वों का उल्लेख महावाक्यों के रूप में मिलता है। अर्थ ज्ञान के जाने बिना जो वेद का अध्ययन करता है वह मूर्ख है, ऐसा उल्लेख भी हमें आरण्यक ग्रंथों में
प्राप्त होता है। जो वेदों के अर्थ को जानकर वेद का अध्ययन करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी होता है। ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख। तैत्तिरीय आरण्यक में गंगा और यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र को पवित्र बताया गया है और इस नाते वह यज्ञों के सर्वथा उपयुक्त कहा गया है। इसके अलावा आरण्यक ग्रंथों में कुछ भौगोलिक सीमाओं का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है, जैसे मत्स्य, उशिनर, कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि जनपदों का उल्लेख हमें आरण्यक ग्रंथों में मिलता है। भारत के चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख हमें मैत्रायणी आरण्यक में मिलता है। आरण्यकों के इस महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि आरण्यक ग्रंथ उपनिषद और ब्राह्मणों के बीच की कड़ी है और इस अर्थ में वे हमारे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक सामग्री प्रदान करते हैं। नमस्कार, मोहन सिंह, मैं काशी से।